हे एवरीवन, वेलकम टू माय अंदर व्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल UK08 व्लॉग्स एंड आर्ट गैलरी में। और आज हम कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी से जा रहे हैं कुमाऊं की काशी बागेश्वर की ओर। तो हल्द्वानी जहाँ से हम निकल रहे हैं, इसे कुमाऊं का द्वार क्यों कहते हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं पहले। कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियाँ इस खूबसूरत जगह से ही शुरू होती हैं और यह दिल्ली, हरिद्वार, लखनऊ और उत्तर भारत के कई स्थानों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ से निकलते हुए पहाड़ और कुमाऊं का क्षेत्र शुरू होता है, इसीलिए हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। तो देखिए, हल्द्वानी से निकलते ही पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं और तापमान धीरे धीरे कम होता रह रहा है। तो चलिए, पूरी यात्रा में बने रहिए हमारे साथ। और अब हम पहुँच चुके हैं भीमताल। तो ये है भीमताल, जो कि पहाड़ की ओर जाते हुए हल्द्वानी से 28 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही सुंदर झील है। भीमताल की ये जो झील है, ये नैनीताल से भी बड़ी झील है और झील के बीच में एक बहुत ही सुंदर टापू है। यहाँ पे हर साल पर्यटकों की बहुत भीड़ रहती है और यहाँ पे ग्राफिकेरा कॉलेज भी है भीमताल से भवाली की ओर जाते हुए। और अब हम पहुंच चुके हैं भीमताल के बाद भवाली। और भवाली की ये छोटी सी मार्केट, कम चौड़ी सड़क है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों का बहुत आवागमन बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ट्रैफिक पुलिस का हर समय आपकी गाड़ियों को बहुत आराम से यहाँ पे निकलने का रास्ता दे दिया जाता है। ये भवाली की मार्केट हम पहुंच चुके हैं, छोटी सी मार्केट है। और ये जो रास्ता बाईं तरफ को जा रहा है, ये जाएगा नैनीताल और हमने निकलना है बागेश्वर की ओर। तो हम निकलेंगे दाईं तरफ के रास्ते में, जिसमें कि अभी हमें अल्मोड़ा मिलेगा और कैंची धाम हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब हम आपको कैंची धाम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर एवं भवाली से 9 किलोमीटर पर स्थित है। इस आधुनिक तीर्थ स्थल पर बाबा नीम करौरी महाराज का आश्रम है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 15 जून को बहुत ही बड़ा मेला लगता है। कैंची नाम से इसका संबंध ये है कि इस स्थान का नाम कैंची मोटर मार्ग के 2 तीव्र मोड़ों के कारण रखा गया है। इसका कैंची से कोई संबंध नहीं है। शांति साधकों और ध्यान लगाने वालों के लिए एक आदर्श पड़ाव कुमाऊं की पहाड़ियों पर स्थित यह कैंची धाम आश्रम है। स्थानीय संत बाबा नीम करौरी महाराज जी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पे आते हैं और अपनी ध्यान, योग, साधना के माध्यम से अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना यहाँ पर करते हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब को यहीं से प्रेरणा मिली थी। नीम करौरी बाबा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चमत्कार के कारण जाने जाते हैं। लोकप्रिय लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी हुई है। सिर्फ यही नहीं, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग सहित अन्य विदेशी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं, जो यहाँ पे दर्शन करने आए और यहाँ से ही उन्होंने प्रेरणा ली। और कैंची धाम के बाद अब हम पहुंच चुके हैं खैरना। और ये जो पुल जा रहा है हमारी बाईं तरफ को, ये जा रहा है रानीखेत की ओर, पर हमने निकलना है बागेश्वर की ओर वाया अल्मोड़ा। तो अब हम जा रहे हैं अल्मोड़े की तरफ। और ये देखिए, पहाड़ी चट्टानों में, उबड़ खाबड़ रास्तों में बहुत ही सुंदर कुमाऊं का जो ये कुमाऊं मंडल का जो ये अल्मोड़ा रानीखेत वाला जो मोटर मार्ग है, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ का है। इन पहाड़ी मोटर मार्गों पर आपको बहुत ही सुंदर दृश्य नदी के किनारे और पहाड़ देखने को मिलेंगे। और आप लोग जब भी इस मोटर मार्ग पर आए, यहाँ पे पहाड़ी दालें, पहाड़ी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही कुमाऊं की जो बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा। तो आइए थोड़ा सा जानकारी लेते हैं अल्मोड़े के बारे में।
घोड़े की काठी के आकार में कश्यप पहाड़ियों पर दक्षिणी किनारे पर 5 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पर स्थित अल्मोड़ा बर्फ से ढके हिमालय की पृष्ठभूमि में बसा एक सुरम्य शहर है। एक समय पर यह चंदवंशी शासकों की राजधानी थी। अल्मोड़ा अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्वितीय हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा पूरी तरीके से सांस्कृतिक नगरी कुमाऊं की मानी जाती है। अल्मोड़ा नगर अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। नगर में एक ओर चंद्रकालीन किले तथा मंदिर हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटिशकालीन चर्च तथा पिकनिक स्थल भी उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा सड़क मार्ग से पूरे कुमाऊं क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुदूर पर्वतीय स्थलों तक भ्रमण करने वाले लोग भी अल्मोड़ा से होकर गुजरते हैं। पर्यटकों, प्रकृति प्रेमियों, पर्वतारोहियों और पदारोहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा आज बहुत ही सर्वोत्तम नगर है। तो कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी से भवाली, भीमताल, कैची धाम, अल्मोड़ा होते हुए फाइनली हम कुमाऊं की काशी बागेश्वर बाबा बागनाथ जी की नगरी में पहुंच चुके हैं, जो कि मेरा मायका भी है। और आपको मेरा ये वीडियो जो कि कुमाऊं के द्वार से कुमाऊं की काशी तक का सफ़र, जिसमें पहाड़, नदियाँ, बहुत सारे सुंदर रास्तों के साथ, आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद इसी क्रम में मैं आपको कुमाऊं की काशी बागेश्वर बाबा बागनाथ जी की नगरी के दर्शन का वीडियो आपको दिखाऊंगी। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।